नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। हैदराबाद के बाज़ इलाकों में आज दोपहर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। खास तौर पर सिकंदराबाद, बेगमपेट, कुकटपल्ली, केपी, हिजवी, निजामपेट, मिर्चल, दुंडिगल, माधोपुर, गच्चीबौली के अलावा और भी दीगर इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान महकमे मौसमियात में आइंदा कुछ घंटों के दौरान पूरे हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ओहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। बारिश की वजह से नए शहर के बाज़ मुकामात पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम की इत्तलात है। इसी दौरान GHMC और DRF की टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया। किसी भी तरह की परेशानी पर इमदाद के लिए इस फोन नंबर पर राब्ता कायम किया जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने गुज़िश्ता हफ्ते कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों की जानिब से हफ्ते की सुबह 6 बजे से 24 घंटे की मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमा को जम्मू कश्मीर और हरियाणा असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में असम्बली इंतखाबात होंगे, जिसमें पहला मरहला 18 सितंबर, दूसरा मरहला 25 सितंबर और आखिरी और तीसरा मरहला 21 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमिश्नर राजीव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हरियाणा में एक ही मरहले में पोलिंग 21 अक्टूबर को होगी। दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी ऐलान किया कि इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से कबल जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तेलंगाना रियासत के सरहदी इलाके नारायणपेट जिले के मुदुर मंडल के जाधरापल्ली के मजाफती इलाके ताटीगड्डा में मुश्तबा हालत में एक चीते की मौत का वाक़या पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक जाधरापल्ली के मजाफती इलाके में ताटीगड्डा के नीचे एक तालाब है। गांव वालों ने शुबा जाहिर किया कि तेंदुआ तालाब में पानी पीने आया था और पानी पीने के बाद वापसी के दौरान हो सकता है किसी जानवर के हमले से इसकी मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुदुर फॉरेस्ट सेक्शन के ऑफिसर लक्ष्मी नायक वहां पहुंच गए और बताया कि आला हुकाम को मुतला कर दिया गया है कि और इनकी आमद के बाद वो टेले पर जाकर इसका मुआयना करेंगे। बताया जाता है कि इससे पहले 4 मई को इस इलाके के नंदीपाड़ में एक चीता की मुश्तबा मौत हो गई थी। मुकामी लोगों ने बताया कि चीते की मौत के बारे में कई शुबहात है। रियासत महाराष्ट्र में जारी साल के अवाखिर में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को रियासत में जबरदस्त धक्का लगा है। हल्के भंडारा के रुकनी पार्लियामेंट शिशुपाल पाटले ने जाफरानी पार्टी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जबरदस्त धक्का करार दिया जा रहा है। इन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा रियासत के सदर को रवाना कर दिया, जिसमें इन्होंने लिखा कि वो काफी दुख के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी में अब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का दौर खत्म हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि असम्बली इंतखाबात के लिए किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद के काफी कम इम्कानात हैं। इन्होंने साथ ही कहा कि इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन कराने का फैसला खुश आइन बात है और ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन्होंने मज़ीद बताया कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कम से कम वक्त में चुनाव कराने का फैसला लिया, लिहाजा किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद के काफी कम इम्कानात मौजूद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।